जो नहीं आ रहे हैं बताने दीजिए उन्हें। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने उद्देश्य प्रकरण इसका किया है, ठीक है ना। और उद्देश्य के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, जो अब नहीं करने वाले हैं दोबारा। उद्देश्य प्रकरण को अभी तक हमने देखा है। उद्देश्य प्रकरण सबको समझ में आया हुआ, क्योंकि नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन हमने अभी तक किया है। अब क्या शुरू करने जा रहे हैं आज हम? उद्देश्य के बाद में लक्षण प्रकरण को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्रंथ के लक्षण प्रकरण में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक है। उसका आरंभ होने जा रहा है। अब देखिए, यहां इन्होंने कहा तत्र, क्या कह रहे हैं? तत्र। तत्र शब्द से क्या लेंगे? तत्र मतलब जो 7 पदार्थ अभी हम कह के आए हैं पीछे उद्देश्य प्रकरण में, है ना, उन 7 पदार्थों में, है ना, जो द्रव्य नाम का पहला पदार्थ है, द्रव्य नाम का क्या है? पहला पदार्थ, उसमें जो प्रथम द्रव्य है वो क्या है? वही तत्र। उसमें तत्र गंधवती पृथ्वी, उसमें जो पृथ्वी नाम का पहला पदार्थ है वो कैसा है? गंधवान है। उसका लक्षण क्या है? गंधवती, ठीक है ना। वो कैसी है पृथ्वी? गंधवती। शुरू हो गया ना लक्षण कहना, क्योंकि लक्षण प्रकरण है, तो लक्षण शुरू हो गए अब कहना। देखिए, सबसे पहला लक्षण किसका कर रहे हैं? पृथ्वी का। क्या कह रहे हैं? कि गंधवती पृथ्वी। हमने लक्षण का लक्षण जाना था ना, आप सभी लोगों को याद भी होगा, वो लिखना ही नहीं है चीजों को, सिर्फ याद भी करना है, ठीक है। तो लक्षण का लक्षण हमने क्या किया था? असाधारण धर्म कथनम लक्षणम। किसी पदार्थ का असाधारण धर्म कहना क्या कहलाता है? लक्षण। ठीक, ठीक है ना। और उसको वैसे भी समझा था हमने, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष रहितम। इन तीनों से जो रहित है, अव्याप्ति से, अतिव्याप्ति से और असंभव से, इन तीन दोष त्रय से जो रहित है, वही क्या है? लक्षण है, ठीक है ना। वही उपयुक्त लक्षण हो सकता है, जो असंभव, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन दोष त्रयों से जो रहित है, वही क्या होता है? उपयुक्त लक्षण होता है किसी भी चीज का, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, या फिर ये कह लीजिए कि जो लक्ष्य में सर्वत्र घटित हो जाए, ये सब चीजें हम देख चुके हैं पूर्व में, इसीलिए मैं बस सिर्फ आपको एक बार स्मरण करा रहा हूं इन चीजों का, है ना। लक्ष्य में जो सर्वत्र घटित हो जाए, वही क्या कहलाता है? लक्षण। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति का ही तो मतलब है ना, असंभव का, कि लक्ष्य में ही घटित हो सर्वत्र, और वह भी उसके एक देश में घटित नहीं होना चाहिए, सर्वत्र घटित होना चाहिए, उससे अतिरिक्त कहीं घटित नहीं होना चाहिए, है ना। यही तो है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये सभी को स्मरण होगा, मुझे आशा है ऐसी। तो ऐसा ही ये पृथ्वी का लक्षण क्या किया है इन्होंने? कि पृथ्वी कैसी है? गंधवती। कैसी है वह? गंधवती, ठीक है ना। यानी जिसमें गंध रहता है। क्या रहता है इसमें? गंध। और ये क्या है इसका? ये असाधारण गुण है ना। देखिए, गुणों में चतुर्विंशति जो गुण थे, उनमें गंध आता है कि नहीं आता है? रूप, रस, गंध तीसरे नंबर पे आता है ना। जो गंध नाम का गुण है वो किस में रहा? पृथ्वी में। और उसका क्या है? वो असाधारण गुण है। कैसा है? असाधारण गुण, ठीक है। यानी असाधारण धर्म कहिए। ये गंधत्व जो है वो क्या है? पृथ्वी का असाधारण धर्म, जो कि जल, वायु, है ना, इत्यादि में नहीं मिलता। यही चीज तो अलग बनाती है पृथ्वी को जलवायु इत्यादि से, कि वो गंधवती है। इसी कारण तो उनसे अतिरिक्त है ना। जिनको सुविधा है वो लोग माइक खोल सकते हैं अपना। देखिए, अब हमने कहा कि गंध सिर्फ पृथ्वी का लक्षण है, ठीक है। अभी आप यदि इस पृथ्वी को समझ गए ना अच्छे से, जो पृथ्वी का जितना भी ये लिखा हुआ है, इसको यदि आप समझ गए, है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आगे के जितने भी लक्षण आने वाले हैं, चाहे वो जल का हो या आपका वो जल का हो या आकाश का हो या वायु का हो,
या तेज का हो, उनमें कुछ नहीं रह जाएगा। फिर हम केवल पढ़ते चले जाएंगे और हम समझते चले जाएंगे। इसको अच्छे से समझ गए तो ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है हमें, एकदम क्लियर। देखिए, इन्होंने कहा कि गंध जो है वो पृथ्वी का ही लक्षण है, ठीक है ना, ऐसा ही तो कह रहे हैं कि गंधवती पृथ्वी। तो फिर हमने देखा कि जो इत्र इत्यादि होते हैं वो भी तो, वो क्या होते हैं, जल होते हैं ना, वो इत्र है, या जी। जो केवड़ा का वो आता है, केवड़ा वाटर और रोज वाटर, ये क्या है, ये गुलाब जल इत्यादि, जल। ये भी तो जल है। फिर इनमें गंध कहाँ से आया, इनमें गंध कहाँ से आया? कृत्रिम रूप से गंध है। हम ये कहेंगे, जैसे अभी समझिए वायु है, अब वायु कहते हैं ना बहुत बार, कह रहे वायु में, वायु तो गंध का वो नहीं है ना, वायु का स्वरूप गंधवान नहीं है ना, इसका स्वभाव गंधवान नहीं है ना, गंधवती कौन है, सिर्फ पृथ्वी है। लेकिन हम कभी कभी व्यवहार करते हैं कि बहुत दुर्गंध, मतलब गंध, गंधित वायु आ रहा है ना, दुर्गंध युक्त वायु है, तो उसमें गंध कहाँ से आया वायु में? वो जल और वायु में आपको गंध की प्रतीति हो सकती है ना, लेकिन गंध का और जल दोनों का संबंध गंध से बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी से अतिरिक्त गंध कहीं रहता ही नहीं है, ठीक है ना। वो उनमें आने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनमें जो पृथ्वी का अंश है वो विद्यमान है, ठीक है, पृथ्वी का अंश कहीं ना कहीं उसमें क्या है, विद्यमान है, उस जल में या वायु में कहीं ना कहीं पृथ्वी का अंश विद्यमान है, पुष्प पराग इत्यादि स्वरूप से। जैसे मान लीजिए वो है आपका गुलाब जल है, उसमें क्या है, गंध है, गंध किस कारण से आया, वो पुष्प था, है ना, पृथ्वी तत्व रूपी जो पुष्प था उसको, उसके द्वारा उसमें गंध आया, है ना। तो गंध किसका लक्षण है, तो गंधवती होना सिर्फ पृथ्वी का ही लक्षण है। जल इत्यादि में यदि वह आ रहा है, वायु इत्यादि में यदि वह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें पृथ्वी का अंश विद्यमान है, ठीक है। जी। तो जी पृथ्वी आदि के संबंध से जल में, जलादि में, आदि से क्या लेना है, वायु आदि सभी को ले लेना है, ठीक है। पृथ्वी के संबंध से, पृथ्वी की उपलब्धि होने के कारण, है ना, उसमें गंध आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, तत्र गंधवती पृथ्वी, इतना समझ लिया हमने, है ना। अब वो कह रहे हैं सा द्विविधा, वो कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, है ना, सा द्विविधा, कैसी है, नित्या अनित्या च, ठीक है, नित्य है और अनित्य है। नित्य का लक्षण हमने कल भी देखा था, नित्य का लक्षण क्या किया था हमने कल, कोई बताएंगे? ध्वंस सती ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। नित्यत्वम, है ना, ये नित्य का लक्षण था। तो नित्य से तो कोई वो नहीं है, मतलब जिसका ध्वंस ना हो वो नित्य है, ठीक है। तो एक बार नित्य है पृथ्वी और एक कैसी है, अनित्य है, ठीक है। तो जो नित्य पृथ्वी है वो कैसी है, परमाणु रूपा, नित्य पृथ्वी कैसी है, परमाणु स्वरूप। अब ये समझने का विषय है, ठीक है, ये जो नित्य है ये परमाणु स्वरूप कैसी है, वो परमाणु क्या है, ठीक है। यदि साइंस की दृष्टि से देखा जाए, आप लोगों में से कोई साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो वो समझेंगे इस चीज को, कि साइंस का जो मान है परमाणु का वो क्या है, 0.1 नैनोमीटर। वो लोग परमाणु को 0.1 नैनोमीटर में मापते हैं, ठीक है, जब मीटर्स में मापते हैं 0.1 नैनोमीटर इसमें मापते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो परमाणु का माप है वो क्या है, तो देखिए, आप सभी ने वो देखा होगा, जब सूर्योदय होता है प्रातः काल में या सूर्य अस्त होते हैं, तो जो हमारा ये द्वार इत्यादि हैं उनमें से छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं धूल के, है ना, सूर्य की किरणों में जो धूल के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं ना, जी। वो जो कण हैं उनको क्या, वो क्या है, वो त्रस रेणु है, क्या है वो, त्रस रेणु, त्रस रेणु क्या कहलाता है वो, त्रस रेणु। जो कण दिखाई देता है हमें धूल का वो त्रस रेणु है। अब पहले परमाणु का आप लोग वो लिख लीजिए लक्षण, किसे परमाणु कहते हैं,
और त्रसरेणु क्या है? जालसूर मरीचिस्थम त्रसरेणु इति स्मृतः। जाल सूर्य मरीचिस्थम त्रसरेणु इति स्मृतः। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश से जो हमें दिखाई देते हैं छोटे छोटे, वो क्या कहलाते हैं? त्रसरेणु। त्रसरेणु को देखिए अब फिर से कैसे बोल विभाजित दीजिए, करना है। जी, एक बार और बोलूं। एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ। जालसूर मरीचिस्थम त्रसरेणु इति स्मृतम। स्मृतः या स्मृतम कुछ भी लिख लीजिए। त्रसरेणु इति स्मृतः, स्मृतम लिख लीजिए। त्रसरेणु इति स्मृतम, जालसूर मरीचिस्थम त्रसरेणु इति स्मृतम। चलें आगे। तो देखिए इस परमाणु का विभाजन कैसे करना है, क्योंकि ये सभी में आने वाला है आगे। सभी परमाणु स्वरूप होते हैं, एक बार नित्य होंगे एक बार अनित्य होंगे। नित्य जो भी होगा वो परमाणु स्वरूप होगा। तो ये परमाणु है क्या, वही समझेंगे हम। ठीक है ना, एक बार समझ जाएंगे तो आगे की चीजें सारी क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए जो त्रिसरेणु है, ये इसको डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं चीजों को समझने के लिए। ठीक है, एक परमाणु, ठीक है, और दो परमाणु, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? ये द्वयणुक। क्या कहेंगे इसको? द्वयणुक। द्वयणुक, ठीक है, दो परमाणु मिलकर के द्वयणुक बने। ठीक है, अब ये दोनों परमाणु मिलकर जो द्वयणुक बने, तो एक द्वयणुक और दो द्वयणुक, ठीक है, और तीन द्वयणुक। तीन द्वयणुक मिलकर के क्या बनेंगे? त्रसरेणु। त्रसरेणु। हाँ जी, यानी त्रयणुक। ठीक है, दो परमाणु मिलकर के क्या बना? एक द्वयणुक, और तीन द्वयणुक मिलकर के क्या बना? एक त्रसरेणु। ठीक है, एक त्रसरेणु बना। और चीजें जो दिखाई देना शुरू होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? त्रसरेणु या द्वयणुक से। हम जो देख पाते हैं चीजों को त्रसरेणु से। अब ये बताइए जो कण दिखते हैं वो भी कब दिखते हैं? जब हमें सूर्य का प्रकाश उसमें मिलता है। यदि सूर्य का प्रकाश हटा दिया जाए तो वो कण दिखाई देंगे आपको? नहीं दिखेंगे ना। तो यहीं से इस त्रसरेणु से या द्वयणुक से चीजें दिखना शुरू होती हैं। परमाणु को हम नहीं देख सकते। ठीक है, उस परमाणु को हम लोग नहीं देख सकते। अब समझ में आया ना त्रसरेणु क्या है? जाल सूर्य ठीक है? मरीचिस्थम त्रसरेणु स्मृतः। हाँ, एक श्लोक और लिख लीजिए। जालांतर्गते भानौ सूक्ष्मं यत् दृश्यते रजः। जालांतर्गते भानौ सूक्ष्मं यत् दृश्यते रजः। तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। एक बार फिर सुनिए। जालांतर्गते भानौ सूक्ष्मं यत् दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब देखिए, लिखना कम है और समझना ज्यादा है हमें। ठीक है, लिखना कम और समझना ज्यादा, क्योंकि चीजें लिखी की लिखी रखी रह जाती हैं। जो चीज समझ जाती है वो रह जाती है। आज तक हमारे पास हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अपने मस्तिष्क में ग्रंथों को रखते थे।
अपनी मेमोरी में रखते थे, इसीलिए सारा ज्ञान इतना उपस्थित है। इतना जलने के बावजूद, इतना नष्ट करने के बावजूद भी आक्रांताओं द्वारा वो इसीलिए उपस्थित है क्योंकि हम लोग अपने स्मृति में रखते हैं उसको। चलिए देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो सूक्ष्मम यद दृश्यते रजः, भानु के जो जब वो जालांतर्गत आते हैं तो उनके जो सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं ना सूर्य के प्रकाश से, तो उनका जो तस्य षष्ठतमो भाग, उसका कौन सा भाग, छठा हिस्सा, छठा भाग उसका क्या कहलाता है, परमाणु। अब यहां घटा लीजिए अपने में, ये त्रस रेणु है, इसके दो दो हिस्से होंगे, जब दो दो हिस्से हो जाएंगे, है ना, ये त्रस रेणु है, द्वयणुक है ना, इसके दो दो हिस्से हो जाएंगे तो एक भाग परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा, यानी 6 परमाणु मिलकर के एक त्रस रेणु बनता है ना। 2 परमाणु मिले तो एक द्वयणुक, और 3 द्वयणुक मिले तो एक त्रस रेणु, मतलब 6 परमाणु मिले तब क्या बना, एक त्रस रेणु। ठीक है ना, समझ में आ गया ये सबको। चलिए अब देखिए, ये जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं ना, जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं जो हमें दिखाई देते हैं, है ना, इन सभी का जो सूक्ष्म अवयव है ना जिससे ये बनते हैं वो परमाणु ही है। परमाणु से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। परमाणु मिलकर के द्वयणुक बनता है, द्वयणुक मिलकर त्रिसरेणु बनता है, त्रिसरेणु मिलकर के चतुर्णुक बनता है, ऐसे करके चीजें मिलती चली जाती हैं। और जैसे वो बताते हैं ना राई का पहाड़, वही है चीज यहाँ पर, एक परमाणु मिलकर के बड़ी चीज को उत्पन्न करता है, ठीक है, ठीक है ना। और जो परमाणु रूपा पृथ्वी है, जो परमाणु रूपा पृथ्वी है वो कैसी है, वो नित्य है। यानी जो परमाणु स्वरूप पृथ्वी है वो नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। यदि चीज द्वयणुक हो जाएगी, यदि ये परमाणु मिलकर के 2 हो गए, द्वयणुक बने, तो समझ लीजिए उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन जब वो परमाणु है तो उसका नाश नहीं होगा, इसीलिए जो परमाणु स्वरूपा पृथ्वी है वो कैसी है, नित्य है। जहां ये द्वयणुक बनेगा वहीं इसका नाश हो जाएगा, यही समझना है अभी यहां पर, ठीक है। परमाणु को हम लोग दृष्टि से देख नहीं सकते, ये भी समझ लिया हमने, है ना। परमाणु नहीं दिखता है, द्वयणुक और त्रिसरेणु से चीज दिखना शुरू होती है। द्वयणुक होगा तो दिखेगा और त्रिसरेणु होगा तो दिखेगा, ठीक है जी। ठीक है ना। तो नित्या परमाणु रूपा, ये समझ में आ गया ना सबको, इतना समझ में आ गया, नित्या परमाणु रूपा। अब देखिए अनित्या कार्य रूपा, जो अनित्या पृथ्वी है वो कैसी है, कार्य रूपा। अभी अनित्या क्या है, तो जहां पर परमाणु से द्वयणुक बनेगा, त्रियणुक बनेगा, चतुरणुक बनेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, अनित्य होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वही अनित्य होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द्वयणुक से चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं तो वही उनका विनाश भी निश्चित हो जाता है, ठीक है। अब वो अनित्य 3 प्रकार से उसका विभाजन किया जाता है, आगे दिया होगा इन्होंने। पुनस्त्रिविधा, और वो अनित्य कैसा है, 3 प्रकार का है। कैसा, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। कैसा है, शरीर भेद से, इंद्रिय भेद से और विषय भेद से, ठीक है। कैसा है, 3 प्रकार का अनित्य। त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, यानी शरीर रूपी पृथ्वी, इंद्रिय रूपी पृथ्वी और विषय रूपी पृथ्वी, ठीक है ठीक है ना। अब ये शरीर क्या है, शरीर किसे कहते हैं, ये शरीर आपको आगे बहुत आने वाला है, सारे चीजों में शरीर आएगा, ठीक है, सब में आने वाली हैं तीनों चीजें। जल का देखेंगे तब भी आएगा, तेज देखेंगे तब भी आएगा,
वायु देखेंगे तब भी आएगा। तो ये शरीर है क्या, शरीर कहते किसे हैं, शरीर का लक्षण क्या है? तो लिखिए, शरीर का लक्षण लिखिए, आत्मनो भोगायतनम शरीरम। आत्मनो भोगायतनम शरीरम। लिख लिया? देखिए, आत्मा के, ठीक है, जो भोग का आयतन है, आयतन मतलब साधन, आयतन मतलब साधन, आत्मा के जो भोग का साधन है वो क्या कहलाता है? शरीर। उसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। भोग के साधन को शरीर कहते हैं। किसके भोग के साधन को? तो आत्मा के भोग के साधन को। वो भोग क्या है? तो जो हमारे सुख दुख रूपी जो भोग है ना, उन्हीं के भोग का जो आयतन है, जो साधन है, जो स्थान है, वो क्या कहलाता है? शरीर। ये समझ में आ गया सभी को, शरीर का लक्षण? दूसरा लक्षण क्या जी। है? चेष्टा, चेष्टाश्रयो शरीरम। चेष्टाश्रयो शरीरम, जिसमें चेष्टा रहती है। चेष्टा किसे कहते हैं? हित अहित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। हित अहित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। लिख देते हैं, हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। ठीक है, लिख लिया सभी ने? देखिए, जी। हिताहित प्राप्ति, हित या अहित, हित अहित सभी लोग जानते होंगे, सभी जानते हैं। वो है ना, इसकी एक चौपाई है रामायण जी की, हित अहित पशु पक्षी जाना। सभी लोग जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं अपना हित अहित। तो हित अहित की प्राप्ति, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। इस परिहार, हित अहित की प्राप्ति का परिहार, हित की प्राप्ति या अहित के परिहार का अनुकूल क्रिया यानी जो व्यापार है, उसे क्या कहते हैं? चेष्टा। हित की प्राप्ति, है ना, अहित का परिहार, इन चीजों को अनुकूल करने वाली जो क्रिया है, इनको अनुकूल करने वाला जो व्यापार है ना, उसे क्या कहते हैं? चेष्टा। उस चेष्टा का जो आश्रय है, वो चेष्टा जहां रहती है ऐसी, उसे क्या कहते हैं? शरीर। ठीक है, दोबारा सुनिए, हित प्राप्ति अहित परिहार, इन दोनों को अनुकूल, ये दोनों अनुकूल जिस व्यापार के द्वारा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? चेष्टा। उस चेष्टा का जो आश्रय है, उसे क्या कहते हैं? शरीर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी। आगे देखिए, अब ये शरीर का लक्षण समझ में आ गया है ना? अब देखिए, भोग किसे कहते हैं? हमने पहले लक्षण में कहा था ना, पहले लक्षण में क्या बनाया था हमने? आत्मनो भोगायतनम शरीरम, है ना? जी। आत्मा के जो भोग का आयतन है, आयतन मतलब जो साधन है, उसको शरीर कहते हैं। तो भोग क्या है? ये सुख दुःखयोः साक्षात्कारो भोगः। सुख दुःखयोः साक्षात्कारो भोगः। सुख और दुख का साक्षात्कार होना ही भोग कहलाता है। लोक में हम लोग प्रयोग करते हैं ना, जब किसी को कष्ट होता है
अरे ये तुम्हारे पूर्व जन्म के भोग हैं जिनको आप भोग रहे हैं, कहते हैं ना, व्यवहार करते हैं ऐसा लोक में, जी तो वही कह रहे हैं। देखिए, सुख दुख योहो साक्षात्कारो, सुख और दुख का साक्षात्कार ही क्या कहलाता है? भोग। ठीक है, इसी को उपभोग भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द हैं ये। तो ये हमने जाना अभी तक शरीर के बारे में, ठीक है ना? शरीर के बारे में सब समझ गए ना बिल्कुल? शरीर के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब देखिए अब दूसरा क्या है, शरीर के बाद क्या आता है? इंद्रिय। ठीक है, ठीक है ना? अब ये बताइए मुझे, इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रिय से आप लोग क्या समझते हैं? यदि इंद्रिय शब्द कहा जाए तो क्या समझ में आता है इंद्रिय से? ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिय, यही समझ में आएगा ना? 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्म, है ना? हाँ, ज्ञानेंद्रिय, और पंचकर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, जी जी यही समझ में आएगा ना? लेकिन यहाँ थोड़ा इंद्रिय का जी शब्द अलग है, ठीक है? जी इंद्रिय शब्द से अलग अर्थ है थोड़ा। देखिए, इंद्रिय क्या है? पहले लक्षण लिखिए, शरीर संयुक्तत्वे सति ज्ञानकरणम अतीन्द्रियम इंद्रियम। अतीन्द्रियम ठीक है, अति शब्द था और इंद्रिय शब्द था, कौन सी संधि हुई है यहाँ पे? अकार सवर्णे दीर्घ इत्यनेन दीर्घ संधि। सम्यक। चलिए, तो क्या किया लक्षण हमने? शरीर संयुक्तत्वे सति ज्ञान करणम अतीन्द्रियम इंद्रियम। ठीक है, यानी जो शरीर से संयुक्त है, कैसी है हमारी इंद्रिय? शरीर से संयुक्त है और ज्ञान का करण है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। सीधी सी बात है, इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान होता है ना किसी चीज का, है ना? शरीर से संयुक्त है और ज्ञान का करण है, ऐसी अतीन्द्रिय को इंद्रिय कहते हैं। ये नई चीज आ गई, देखिए, अतीन्द्रिय को इंद्रिय कहते हैं। अभी अतीन्द्रिय क्या है ना? यही प्रश्न आया होगा मन में कि अतीन्द्रिय क्या है, अतीन्द्रिय किसे कहेंगे? जी अतीन्द्रिय, देखिए, हमें चीजें कहां से दिखना शुरू होती हैं? अभी हमने जाना था ना, जो हमें चीजें हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं किसी चीज को, वो कहां से होती है हमें प्रत्यक्ष? परमाणु स्वरूप तो कोई चीज दिखती नहीं है, परमाणु स्वरूप तो दिखता नहीं है हमें, नहीं, तो हमें दिखता क्या है? जब द्वयणुक, वो या फिर द्विगुणक और द्वयणुक हो या त्रियणुक हो, के रूप में, है ना? द्वयणुक या त्रैणुक त्रियणुक जी से चीजें दिखती हैं। ये जो हमारी इंद्रिय है, ये कैसी है? अतीन्द्रिय है, यानी परमाणु स्वरूप है। कैसी है हमारी इंद्रिय? परमाणु स्वरूप। परमाणु स्वरूप है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? इसीलिए उसे अतीन्द्रिय कहा है, यानी जो इंद्रियों से गोचर हो ही ना, इसको देखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये हाथ हुए, आंख हुई, कान हुए, ये इंद्रियां नहीं है, इसका निषेध कर दिया इन्होंने। ये इंद्रिय अलग बता रहे हैं, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि अतीन्द्रिय का मतलब क्या है? कि जो प्रत्यक्ष ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। जिसको हम देख नहीं सकते, उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। ठीक है ना? तो जो शरीर से संयुक्त है ना, ज्ञान का कारण है, और कैसी है? अतीन्द्रिय है, यानी जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। ठीक है, अति ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना? जी चलिए, जी अब देखिए,
जैसे हमारी जो चक्षु है, ये पहले इसको समझ लीजिए आप। तो ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी 3 प्रकार से है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, है ना। शरीर क्या है? शरीरम अस्मदादि नामा, शरीरम अस्मदादि नामा। शरीर रूपी पृथ्वी कहाँ रहती है? हम लोगों के पार्थिव शरीर में, ठीक है ना। जो हमारा सबका पार्थिव शरीर है, जितने भी प्राणी हैं उन सबका पार्थिव जो शरीर है, उसमें क्या रहती है? पृथ्वी रहती है, ठीक है ना। हमारे या किसी अन्य के जो शरीर हैं उन सब में कैसी रहती है? पार्थिव पृथ्वी रहती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए इंद्रिय का, इंद्रिय वाला देखा है तो इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। इंद्रियों में कहाँ रहती है पृथ्वी? शरीर में तो चलिए हमारे शरीरों में रहती है। जो अनित्य पृथ्वी थी उसके 3 विषय बने, 3 जगह रहती है वो अनित्य पृथ्वी। कहाँ कहाँ? शरीर में, इंद्रिय में और विषय में। शरीर क्या है? तो शरीर यानी जो हम सब लोगों के शरीर हैं, पार्थिव शरीर, वहां रहती है। फिर आया इंद्रिय में कहाँ रहती है? इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। जो गंध ग्राहक हमारी घ्राण है, घ्राण मतलब नासिका, है ना। जो हमारी नासिका है, घ्राण का मतलब नासिका नहीं है, ये जो हमारी नासिका है, नासिका ना, इसके अग्र भाग में घ्राण नामक जो इंद्रिय है, क्या है? घ्राण नामक जो इंद्रिय है उसमें ये रहती है, ठीक है। कहाँ रहती है? घ्राण रूपी जो घ्राण इंद्रिय नामक है इंद्रिय में, उसमें रहती है, नासिका के। और वो इंद्रिय कहाँ रहती है? नासिका के अग्रभाग में, ठीक है। अब वो दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैसी है? परमाणु स्वरूप है, द्वयणुक है, ठीक है। परमाणु स्वरूप है, इसीलिए वो नहीं दिखती हमें। अतीन्द्रिय है क्योंकि वह। अब ये देखिए, जैसे जो हमारी आंख है ना, ये आंख, आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि जो आंख है इसमें जो कृष्ण तारा है, जो तेज रूपी है, चक्षुर्मात्र ग्राही गुणो रूपम, आगे आने वाला है ना। और उसका जो चक्षु है, चक्षु के अग्र भाग में जो रहता है वो तेज है। इंद्रिय कहाँ रहता है? चक्षु का। आपने देखा आपकी आंख में काला सा वो है, कृष्ण तारा है ना, कृष्ण तारा। उसकी जो उसी में जो हमारी चक्षु इंद्रिय है वो रहती है। चक्षु इंद्रिय कहाँ रहती है? उस चक्षु के जो काला तारा है उसके अग्र भाग में, बिल्कुल। और वो कैसी है? परमाणु स्वरूप है, इसीलिए हमें वो दिखती नहीं है। जब विषय होता है कोई, जैसे मान लीजिए पुस्तक है, पुस्तक से इसका क्या हुआ? संयोग हुआ चक्षु का, तो प्रकाशित हुई, हमें ज्ञान हुआ ये पुस्तक है। लेकिन हम लोग इसमें पता है क्या बताते हैं? हम इन नैयायिकों का क्या मानना है? ये मानना है कि जो चक्षु है ना, जो इंद्रिय है चक्षु का, वो निकलता है, निकल के जाता है पुस्तक के पास में, और पुस्तक प्रकाशित होती है फिर, और वापस आता है चक्षु के पास में। पहले गया, वस्तु को प्रकाशित किया, फिर उसमें आ गया चक्षु में। कितनी शीघ्र गति होती है वस्तु को प्रकाशित करने की। अब इसको साइंटिफिक रीजन से समझिए। जैसे दूर की वस्तु हमें नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि हमारा जो इंद्रिय है, जो अग्रभाग में रहता है, जो वस्तु को प्रकाशित करता है, वो वहां तक नहीं जा पाता, और नहीं जा पाता तो वस्तु में प्रकाशित नहीं होती, वो हमें दिखती नहीं है। जितनी चीज नजदीक होती है उतनी जल्दी उसका ज्ञान होता है ना हमें, और जितनी दूर होती है उतनी जल्दी उसका ज्ञान नहीं होता। उतनी देर से उसका ज्ञान होता है जितनी दूर होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये इंद्रिय निकल के जाता है, वस्तु से संयोग करता है, संयोग होने के बाद हमें ज्ञान होता है। यही कारण है इसका कि देर से ज्ञान होता है और जल्दी ज्ञान। ये साइंटिफिक रीजन है। ये समझ में आ गया है ना। लेकिन जो त्वचा इत्यादि की जो इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय इत्यादि, ये निकल के नहीं जाती। चक्षु की इंद्रिय निकल के जाती है। शब्द कहाँ है? शब्द जो है, शब्द यहाँ हुआ, और हमारा कान कहाँ है? ये है। इसके अंदर जो आकाश है, कर्ण के अंदर जो आकाश है, उस आकाश के पास शब्द आता है, कदम्ब मुकुल न्याय और वीची तरंगन न्याय के द्वारा शब्द यहाँ आता है। ये इंद्रिय यहाँ नहीं जाता है, शब्द इसके पास आता है। और यहाँ क्या हो रहा है? इंद्रिय निकल के वस्तु के पास जा रहा है। यहाँ वस्तु
जो शब्द है, शब्द इसके पास आ रहा है, इंद्रिय के पास में। त्वचा इत्यादि है, उनके पास भी आता है विषय। विषय को फिर विषय को प्रकाशित करती हैं इंद्रियां। ठीक है। और जब वो क्यों नहीं दिखता, तो उसका सीधा सा आंसर यही है कि वो परमाणु स्वरूप है, इसीलिए वो हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है ना। द्वयणुक स्वरूप है, इसीलिए वो हमें नहीं दिखाई देता। चले आगे। अब ये समझ में आ गया ना सबको। जो इंद्रिय रूपी पृथ्वी है ना, इंद्रिय में जो पृथ्वी रहती है ना, वो कहाँ रहती है? तो जो नासा है, नासा उसके अग्र भाग में, है ना, जो घ्राण है उसमें रहती है। ठीक है। नासाग्रवरती। आगे चला जाए। चलिए जी। आगे क्या कह रहे हैं? जो विषय रूपी है वो कहाँ रहती है? तो मृत पाषाण आदि। उसका विषय क्या है? तो मृत पाषाण आदि। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, मिट्टी है, ये कहाँ से, और ये सब जितनी भी चीजें हैं ये हमें दिखती भी हैं, तो कहाँ से शुरू होती हैं? द्वयणुक से आरंभ होकर के ब्रह्मांड पर्यंत जितनी भी हैं, जितने भी गंधवान पदार्थ हैं, ठीक है, द्वयणुक से शुरू होकर के जितने भी ब्रह्मांड पर्यंत पदार्थ हैं, कैसे पदार्थ? गंधवान, जिनमें गंध रहती है, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या है? पृथ्वी का विषय है। जितने भी गंधवान पदार्थ आपको दिखाई दें, द्वयणुक से लेकर के और ब्रह्मांड पर्यंत जितने भी गंधवान पदार्थ हैं, वो सभी किसका विषय होते हैं? पृथ्वी का विषय। यानी इनको कह सकते हैं कि पार्थिव विषय होते हैं वो। अब विषय का लक्षण लिखिए। विषय कहते किसे हैं? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति, शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। लिख लिया। तो शरीर से और इंद्रिय से जो भिन्न है, ठीक है, लेकिन क्या है? उपभोग का साधन है, उसे क्या कहेंगे? उसी को विषय कहते हैं। कोई भी विषय हो हमारे उपभोग का साधन ही होता है ना, उसका उपभोग हम करते हैं। तो जितने भी पार्थिव विषय हैं, जितने भी गंधवान विषय हैं, उनका जितने भी गंधवान पदार्थ हैं, वो सभी किसका विषय होंगे? पृथ्वी का विषय होंगे। ठीक है ना। ये समझ में आ गया सबको? जी। मृत पाषाण आदि, मृत मिट्टी है, पाषाण पत्थर, इन सभी में गंध रहता है। आदि से और चीजें भी ले लेनी है, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जिनमें गंध रहता है, वो सभी किसके विषय हैं? पृथ्वी के विषय हैं। ठीक है। अब इनको तीन वर्गों में भी बांट सकते हैं। जैसे पहला है शरीर रूपी, है ना, पृथ्वी, इंद्रिय रूपी पृथ्वी और विषय रूपी पृथ्वी। तीन प्रकार से देखा हमने। शरीर रूपी जो वर्ग है उसमें कौन आते हैं? हम मनुष्य, पशु इत्यादि सब आ जाते हैं। उसके बाद में इंद्रिय रूपी है, उसमें घ्राण, रसना, ये सब इत्यादि आ जाते हैं ना। और उसके बाद में क्या है? सॉरी, घ्राण आ जाती है। उसके अग्रभाग में रहने वाले, नासिका के अग्रभाग में जो घ्राण रहता है वो आ जाता है इंद्रिय वर्ग में। और उसके बाद में फिर विषय आता है, विषय में मृतपाषाण आदि आ जाते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया ना इतना विषय? चलिए अब आगे देखते हैं। हो गया क्या? इतना ही था। हाँ, आ पाया गया। हाँ, पहा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें?
नहीं। चलिए आगे देखिए, शीत स्पर्शवत्य आपः, जल का लक्षण क्या कर रहे हैं ये? शीत स्पर्शवत्य आपः, जो शीत स्पर्श वाला है वो क्या है? आप। जल। आप वाला आप नहीं, जल। ठीक है, यानी जिसका स्पर्श कैसा है? शीत है, वो क्या है? जल। ठीक है, और वो भी दो प्रकार का है, ताह द्विविधा। ठीक है, वो भी कैसा है? दो प्रकार का। नित्य है और अनित्य है। नित्य परमाणु स्वरूप है, हम देख ही चुके हैं परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है ना। और अनित्य कैसा है? कार्य स्वरूप है। ठीक है, अब वो कार्य क्या क्या है उसके? तो कार्य रूप में वो पुनः त्रिविधा, तीन प्रकार का है कार्य रूपी। कैसा? शरीर, इंद्रिय और विषय भेद, तीन भेद हैं उसके, शरीर, इंद्रिय और विषय। इसमें जो शरीर है, शरीर कैसा है? शरीरम वरुण लोके, शरीर कैसा है इसमें? वरुण लोके। शरीर का हमने लक्षण जान ही लिया था, है ना। जो जलीय शरीर है हमारा, कार्य का लक्षण होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। कल बताएंगे कार्य का लक्षण, अभी थोड़ा दिमाग से उतर रहा है हमारे से, कल बताएंगे कार्य का लक्षण। तो जो जलीय रूपी शरीर है ना, जल के अधिष्ठात्री देवता कौन है? वरुण देव, है ना। तो जो हमारा जलीय रूपी शरीर है ना, ये कहाँ रहता है? वरुण लोक में, है ना। ठीक है, और इंद्रिय रूपी कहाँ? इंद्रिय रूपी जो वो है, वो कहाँ रहता है? जिह्वा के अग्र भाग में, जो रसना है ना हमारी, जिह्वा के अग्र भाग में रसना जो है, रसम ग्राहक गृह्णाति इति रसना। तो जिह्वा के जो अग्र भाग में रसना रहती है ना, उस रसना में ये रहता है। ठीक है, इंद्रिय रूपी जो अप है वो कहाँ रहता है? रसना में, जिह्वा के अग्रभाग में जो रसना रहती है उसमें। ठीक है, और ये आगे हम देखने ही वाले हैं, मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधा, रस 6 प्रकार के होते हैं। ये सब चीजें आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, और विषय क्या है इसके? जैसे पृथ्वी के विषय थे मृत पाषाण आदि, इसके विषय क्या है? तो इसके विषय है सरित, सरित यानी नदियां, समुद्र, है ना। आदि से क्या लेना है? तो जितने भी हिमखंड इत्यादि होते हैं, जो ग्लेशियर्स वगैरह जिसे बोलते हैं, है ना, वर्षा की जो वर्षा का जल जो तला के तालाब इत्यादियों में इकट्ठा हो जाता है आदि से, वो सब ले लेना है। ठीक है, ठीक है ना। इसमें कुछ खास ऐसा जानने वाला नहीं, क्योंकि हम सारी चीजों को पहले जान चुके हैं, नित्य को, अनित्य को और परमाणु को, ये सब जान चुके हैं हम पहले ना। तो कुछ खास इसमें जानने वाला नहीं है। शरीर क्या है, इंद्रिय क्या है, विषय क्या है, ये सब हम जान चुके हैं। ठीक है ना। तो मैंने कहा था ना कि पहला यदि हम अच्छे से समझ लेंगे तो दोबारा वो आगे हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। महोदय एक बार त्रसरेणु बता। जी, त्रसरेणु। त्रिसरेणु, त्रिसरेणु देखिए, जो परमाणु होता है ना, त्रिसरेणु का छठा भाग होता है, षष्ठम अंश होता है। आपने शुक्ल लिखा होगा, उसमें लिखा है षष्ठम अंश, षष्ठम अंश यानी छठा अंश होता है परमाणु का, वो त्रिसरेणु का। दो परमाणु मिलकर के एक द्वयणुक बनता है, द्वयणुक। ठीक है, और
3 द्वयणुक बराबर 1 त्रस रेणु होता है। ठीक है, तो इस त्रस रेणु में कितने द्वयणुक हुए? 3 हुए ना, और इन तीनों में भी 2-2 हिस्से हुए, 2 परमाणु हुए, 1 परमाणु और 2 परमाणु मिलके 2 द्वयणुक। तो 1 परमाणु बराबर 2 परमाणु बराबर 1 द्वयणुक और 3 द्वयणुक बराबर 1 त्रस रेणु। ठीक है, तो नित्य जो भी होगा वो परमाणु स्वरूप होगा, और अनित्य जहां चीजें होंगी वहां द्वयणुक होंगी। 2 मिल गए यानी 2 परमाणु मिले तो वो समझ लीजिए अनित्य है। ठीक है, जी। परमाणु का नाश कभी नहीं होता। ठीक है, नित्य होता है वो। और कुछ पूछना है किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? नहीं। आगे चला जाए। जी। चलिए, जी। आगे आता है, देखिए तीसरे नंबर पे क्या आता है? पृथ्वी अप तेज। ठीक है, क्या लक्षण है तेज का? उष्ण स्पर्शवत तेज। जो उष्ण स्पर्श वाला है ना, जो उष्ण स्पर्शवान है वो क्या है? तेज है ना। उष्ण मतलब गर्म, जिसमें उष्ण स्पर्श रहता है उसे क्या कहते हैं? तेज। ठीक है, तद्विविधम, वो भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, नित्य है और अनित्य है। नित्य कैसा है? परमाणु स्वरूप है। ठीक है, और अनित्य कैसा है? कार्य स्वरूप है। ठीक है, फिर पुनः जो कार्य स्वरूप है वो 3 प्रकार का हो जाता है, पृथ्वी इत्यादि की तरह, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। ठीक है, जल में जैसे शरीर कहाँ रहता था हमारा? वरुण लोक में, है ना। जल में शरीर कहाँ रहता था? वरुण लोके। वरुण लोक में। इसमें कहाँ रहता है? आदित्य लोक में। क्यों? क्योंकि जो तेज के देवता हैं वो कौन है? सूर्य, है ना। सूर्य। जी। तो उनके उन्हीं उसी लोक में वह शरीर रहता है। शरीर रूपी जो तेज है वो कहाँ रहता है? सूर्य लोक में। ठीक है, सीधा सीधा अर्थ यही है कि शरीर रूपी जो तेज है वो कहाँ रहता है? आदित्य लोके। इंद्रिय रूपी जो तेज है वो कहाँ रहता है? तो जो चक्षु है हमारा, है ना, है ना, उसके जो कृष्ण तारा है उसके अग्र भाग में, रूप ग्राहक जो चक्षु है उसके, उसमें जो कृष्ण तारा है उसके अग्र भाग में इंद्रिय रूपी तेज रहता है। ठीक है, उसके विषय कितने हैं? 4। कौन से? भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज। कौन से हैं? भौम, दिव्य और आकरज। ठीक है, भौम विषयक तेज, दिव्य विषयक तेज, उदरीय विषयक तेज और आकरज विषयक तेज। 4 प्रकार का इसका विषय है। ठीक है, जी। भौम मतलब, भौम मतलब भूमि पर होने वाला। भूमौ भवम भौमम, भूमि पर जो होता है उसे क्या कहते हैं? भौम। ठीक है, भौमम वन्हादिकम। तो पृथ्वी में जो अग्नि इत्यादि हैं जितनी भी, है ना, जितनी प्रकार की अग्नि है ये, ठीक है, चाहे वो हमारे जो गैस की अग्नि हो या चूल्हे की अग्नि हो, या फिर जो क्या वो होते हैं ना, वो लावा जिससे निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, फटते हैं जो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। उसकी उसकी अग्नि हो, कोई भी अग्नि हो,
है ना। भूमि की जो भी अग्नि है वो कैसी होगी, पर कौन सा तेज होगा उसमें, भौम, उसका विषय क्या होगा, भौम। भौम रूपी, ठीक है ना। ठीक है ना। आगे कह रहे हैं अबिंधनम दिव्यम विद्युदादि, ठीक है। तो जो दूसरा है दिव्य नामक, है ना, दिव्य नामक जो विषय है इस तेज का, वो किसमें रहता है, जो आकाश में मेघ है, वो है ना, अ, बिजली। बिजली, है ना, आकाशीय विद्युत, ठीक है। उसमें कौन सा विषय रहता है, दिव्य नामक, ठीक है। ठीक है ना। जी। अबिंधनम दिव्यम विद्युदादि। और आगे कह रहे हैं मुक्तस्य नहीं है, भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्यम। भुक्तस्य मतलब जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, अशित पीतान्नम, जो भी हम खाते पीते हैं, है ना, उसको जो परिणामित करता है, यानी जिसको जो पचाता है ना, जठराग्नि के रूप में, वो हमारे कहाँ रहता है, उदर में, है ना। उसको, उदर मतलब पेट में, उदर में रहने वाला क्या कहलाएगा, उदर्य। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उदर्य रूपी अग्नि, उदर्य रूपी विषय, ठीक है। तो उदर्य रूपी जो विषय है वो कहाँ रहता है, हमारे उदर में। क्या क्या करता है, उसका कार्य क्या है, तो भुक्त पीतस्य, यानी जो खाया पिया हुआ जो भी हमारा जो कुछ है उसको पचाता है वो, ठीक है, उसको परिणित करता है, परिणाम कर देता है उसका। आगे क्या है, आकरजम सुवर्णादि। आकरज मतलब जितनी भी ये वो है ना, ये खान, कोयले इत्यादि की जो खान है ना, जहां से सुवर्ण इत्यादि निकलते हैं, है ना, आदि से 100 और ले लेने हैं ये, जितनी भी और चीजें हैं, ठीक है। तो जो खान है जितनी भी, उनमें जो रहता है ना, आकरज, वो क्या कहलाता है, आकरज, ठीक है। आकरे जायते इति आकरजः, आकर में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, आकरज, ठीक। और वो कहाँ रहता है, उसका विषय क्या है, सुवर्ण आदि, ठीक है। ठीक है ना, जी। समझ में आ गया सबको ये। इसके 4 विषय थे, कौन से, बोलिए कोई। भौमा दिव्या करज भेदात। भौम, दिव्य, उदरीय और आकारक। भौम कहाँ रहा, वन्ही आदि में, ठीक है। दिव्य कहाँ रहा, आकाशीय विद्युत इत्यादि, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या था, भौम दिव्य उदरीय कहाँ रहा, भुक्त से परिणाम, उधर जो कुछ भी हम खाते हैं उदर में रहता है वो, ठीक है। किस रूप में रहता है, जठराग्नि स्वरूप में, ठीक है। उसके बाद में क्या था, भौम दिव्य उदरीय आकरज। आकरज कहाँ रहता है, तो सुवर्ण, चांदी, हीरा, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं ये सब में कौन सा रहता है, आकरज रूपी तेज, ठीक है। ठीक है ना, आकरज तेज रूपी द्रव्य है ये। क्या टाइम हुआ है, षड्वादनम। जातम व षड्वादनम। आम। तो आगे चले या यहीं रखें अभी कक्षा को। आप लोग समय से आ जाया करिए सभी लोग, ठीक है। कल से समय से आ जाया करिए, 5 मिनट पहले आ जाया करिए कक्षा में, जिससे हम ज्यादा विषय कवर कर पाएंगे, ठीक है। जी। हम्म। और कल से जो सुबह वाली कक्षा है ना, 9 बजे वाली, उसको दोपहर में 1 बजे से कर दे रहे हैं। दोपहर में 1 से 2 के मध्य में चलेगा ना। 1 से 2 के मध्य कर देते हैं दोपहर में, क्योंकि हमारा भी एक नया पाठ आरंभ हो गया है, तो इस कारण से थोड़ा 1 घंटे हम लेट हो जाएंगे, तो इस वजह से दोपहर में कर देते हैं उसको।
चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? चलिए, प्रणाम सभी लोगों को।